गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। चलो, बढ़िया ही होना चाहिए। आओ जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ अकाउंटिंग इक्वेशन। सर पहले शुरू कर रखा है। हाँ दोस्त, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना 7th वीडियो लेक्चर। अब तक सब चीज़ें काफ़ी आसान थी, है ना सर? अब तक मतलब अब मुश्किल होने वाली है? नहीं भाई नहीं, अभी भी बहुत आसान रहेंगी, अभी भी बहुत आसान रहेंगी सारी चीज़ें, कुछ मुश्किल नहीं है, सब चीज़ें बहुत आसान है, बस हमें समझते चले जाना है। बहुत लॉजिकल और बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है ये। आओ जी शुरू करें। अकाउंटिंग इक्वेशन सर हमें बचपन से पता है, बचपन से मतलब पहली क्लास से पता है। एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इस फॉर्मूले को भी हमने रटा नहीं था, हमें लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली पता है कि कैसे होता है ये। ठीक है जी। आज का टॉपिक है एक्सपेंस। आज का टॉपिक क्या है मेरे बेटा जी? एक्सपेंस। सर एक्सपेंस तो आपने हमें पहले भी समझाया था बेटा, जितनी बार भी आएगा ना और जितने चैप्टरों में आएगा मैं आपको बार बार समझाऊंगा, क्योंकि बच्चे यहां छोटी मोटी गलती कर बैठते हैं। इसलिए मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको बार बार, जितनी भी बार ये टॉपिक आए उतनी बार बिल्कुल ऐसे समझाऊंगी जैसे आप मेरे पास पहली बार पढ़ रहे हैं। मैं आपको कभी भी पूरे साल में ये अजम्पशन लेके नहीं पढ़ाऊंगा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। मैं हर बार कोई भी चीज रिपीट होगी तो दोबारा से फ्रेश तरीके से दोबारा से समझाऊंगा। आओ जी समझें। एक्सपेंस, कितने प्रकार के खर्चे होते हैं बताना जरा एक बार। सर खर्चे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉर्मल। नॉर्मल मतलब जो, हाँ समझते हैं। देखो एक बात बताओ, आप खर्चे से पहले क्या लेते हो? सर हम पहले बेनिफिट एंजॉय करते हैं, मतलब पहले हम कोई चीज लेते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके पैसे देते हैं, फिर उसके पैसे देते हैं। हाँ मतलब 2 काम करते हैं, चीज लेके इस्तेमाल करते हैं और पैसे देते हैं। सर हर बिजनेस का अपना नेचर होता है। कुछ बिजनेस में पहले बेनिफिट लेते हो फिर पेमेंट देते हो। कुछ बिजनेस में बेनिफिट एंजॉय करने के बाद, डकार मारने के बाद में दे देंगे यार, कल परसों दे देंगे, 15 दिन बाद, महीने बाद आराम से दे देंगे। और कुछ बिजनेस में क्या होता है, पहले पैसे देने होते हैं, पहले पैसे देने होते हैं, फिर बाद में चल के बेनिफिट को एंजॉय किया जाता है, फिर बाद में चल के बेनिफिट को एंजॉय किया जाता है। क्या आप मेरी इस बात से सहमत है बेटा? क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? हाँ सर, हम आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हैं। ठीक है जी, आओ चलते हैं आगे। अब समझो, ठीक है। जैसे सर, हाँ वो बच्चा कह रहा है सर जैसे आपके बिजनेस में, बिल्कुल सही। जैसे मेरे बिजनेस में क्या होता है, पहले क्या करते हो, पहले पैसे देते हो फिर बेनिफिट एंजॉय करते हो। क्या कहते हो सर, पहले पूरे साल पढ़ लेंगे, पहले पूरे साल पढ़ लेंगे और बाद में फीस देंगे। मैंने कहा ना भाई ना, पहले पैसे देने पड़ेंगे फिर मैं पढ़ाऊंगा। 2-4 क्लास की तो चलो कोई बात नहीं, पर पूरे साल ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा। पहले आप लोगों को मुझे क्या देने पड़ेंगे बेटा? पैसे देने पड़ेंगे। तो आओ इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। 3 प्रकार का खर्चा होता है, नॉर्मल, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब गेट के बाहर खड़ा है, आउटस्टैंडिंग बाहर खड़ा है अपने पैसे लेने के लिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इस आउटस्टैंडिंग को ही बोलते हैं ड्यू और पेबल। क्या बोलते हैं? ड्यू एंड पेबल। एबल बाद में देने हैं। एक होता है प्रीपेड। प्रीपेड जैसे आप अपने फोन में रिचार्ज कराते हो ना, प्रीपेड, उसी प्रीपेड को क्या बोलते हैं बेटा? अनएक्सपायर्ड, जो अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है। मैंने अपने फोन में रिचार्ज कराया है जो कि 31 मार्च 2021 तक चलेगा, तो बेटा ये आने वाले टाइम में भी इंजॉय कर सकता हूं, और पैसे तो मैं पहले ही दे चुका हूं। क्या है ये? प्रीपेड एक्सपेंस। क्या है बेटा? ये प्रीपेड एक्सपेंस। तो ध्यान से समझते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस को क्या बोलते हैं? अनएक्सपायर्ड। क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी? अनएक्सपायर्ड। क्या बोलते हैं बेटा जी? अनएक्सपायर्ड। चले? हाँ सर चलो आगे समझते हैं। क्या करते हैं बेटा? पहले बेनिफिट को एंजॉय करते हैं। अब समझते हैं ध्यान से। नॉर्मल खर्चा वो होता है जिसमें हमने बेनिफिट को तो एंजॉय कर लिया और पैसे भी दे दिए। बेनिफिट को तो एंजॉय कर लिया और पैसे भी दे दिए, मतलब एक्सपेंस विच इज ड्यू। खर्चा ड्यू भी हो गया और खर्चा पे भी कर दिया, इसको बोलते हैं एक्सपेंस। क्या है ये? सिर्फ एक खर्चा। क्या है मेरा बेटा? सिर्फ ये एक खर्चा, एक्सपेंस है। क्या है मेरा बेटा? ये सिर्फ एक एक्सपेंस माने खर्चा। आगे चलते हैं। आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग को क्या बोलते हैं? ड्यू बोलते हैं और क्या बोलते हैं? पेबल। मतलब बेनिफिट को तो एंजॉय कर लिया, मतलब ये देखो बेनिफिट को तो एंजॉय कर लिया पर अभी पैसे नहीं दिए। बेनिफिट को तो एंजॉय
कर लिया पर अभी पैसे नहीं दिए। सर क्या मतलब हुआ? मतलब आपने प्रोडक्ट ले लिया, आपने सर्विसेज ले ली, आपने प्रोडक्ट ले लिया, आपने सर्विसेज ले ली, पर आपने पेमेंट नहीं करी अभी तक। होता है सर, बहुत बिजनेसेस में ऐसे होता है कि पहले इस्तेमाल, जैसे मैं आपको बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पहले आता है, बाद में यूज करते हो, कि पहले यूज करके बाद में बिल देते हो? सर वो बाद में होता है। ऐसा होता है पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल, पहले आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, ट्यूब, फैन, एसी, मोटर, इन्वर्टर, जनरेटर और वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर और पता नहीं क्या क्या घर में अपने अप्लायंसेस चलाते हो, खूब चलाते हो। फिर एक दिन क्या आता है? बिल आता है। क्या आता है? बिल। उसकी वो डेट बता देते हैं कि 7 मई तक पे कर देना, 7 मई तक पे कर देना, पर आप 7 मई तक पे नहीं करते, तो क्या आपकी बिजली कट जाती है? नहीं ना। तो 7 मई के बाद, 7 मई के बाद ये हो गया आउटस्टैंडिंग। मतलब आपने बेनिफिट को तो एंजॉय कर लिया पर अभी तक पैसे नहीं दिए। आपने बेनिफिट को तो मेरे बेटा क्या कर लिया? एंजॉय कर लिया, पर अभी तक पैसे नहीं दिए, अभी तक पैसे नहीं दिए। इसी को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। मतलब बेनिफिट एंजॉय हो गया पर अभी तक पेमेंट नहीं हुई। क्या बोलते हैं ऐसे? एक्सपेंस विच इज ड्यू, एक्सपेंस विच इज ड्यू बट नॉट पेड, पर उसके पैसे नहीं दिए, पर उसके पैसे नहीं दिए। आगे चलते हैं। ये हमारा एक एक्सपेंस होता है, ये हमारा एक एक्सपेंस होता है, प्लस में एक लायबिलिटी होती है। ये हमारा एक एक्सपेंस होता है, प्लस में क्या होती है बेटा? लायबिलिटी होती है। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं? हाँ जी सर। चलो चलते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस। क्या बेटा? प्रीपेड एक्सपेंस। इसी को क्या बोलते हैं? अनएक्सपायर्ड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? अनएक्सपायर्ड। प्रीपेड का क्या मतलब है? प्रीपेड का क्या मतलब है? प्रीपेड, प्री मतलब पहले, पेड मतलब दे दिया, मतलब बेनिफिट को एंजॉय करने से पहले ही आपने पैसे दे दिए। जैसे मेरे केस में मैं अभी अकाउंटिंग इक्वेशन पे हूं, मतलब मैंने आपको पहले क्या पढ़ा है आपको याद है सर? पहले मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स, इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स और 3 लेक्चर लिए बेसिक टर्म्स पे। इन 5 लेक्चर्स के बाद मैंने आपको, वो बच्चा कह रहा है सर ये शर्ट वही है जो आपने इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स में पहनी थी। अबे नालायक हो तुम, क्या क्या सोचते रहते हो, क्या क्या याद रखते हो? याद रखने वाली बात याद नहीं रखोगे? कौन सी बात है याद रखने वाली? चल बता फिर, सारी बेसिक टर्म्स कौन कौन सी बताई थी? जल्दी जल्दी बता दे। बता देगा? हाँ सर क्लास के बाद बता दूंगा। ठीक है जी, आओ आओ जल्दी आओ। फिर प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जिसके लिए आपने पैसे पहले दे दिए पर बेनिफिट को बाद में एंजॉय किया। सर एक उदाहरण दो। जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूं, मैंने आपको अभी 5 लेक्चर वो पढ़ाए और हमारा पहला चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन। मुझे अब तक लगभग सभी बच्चों ने पूरे साल की फीस देके रजिस्ट्रेशन करा के खत्म कर दिया काम। सारे पैसे दे गए मुझे बहुत सारे बच्चे। सर जो नहीं दे गए वो भी दे जाएंगे इस हफ्ते, नहीं तो नेक्स्ट वीक तक दे जाएंगे। बेटा आप खुद सोच के देखो, क्या मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया? नहीं ना। क्या आपने पूरे बेनिफिट को एंजॉय कर लिया? क्या आपने 11th क्लास के 24 चैप्टर पूरे पढ़ लिए मुझसे? नहीं पढ़े, नहीं पढ़े, नहीं पढ़े, पर फिर भी आपने मुझे पैसे दे दिए। तो आप मुझे किस नजर से देखोगे? आप कहोगे ये पारसपुरी, पारसपुरी नहीं है, ये पारसपुरी तो हमारी एक एसेट है। क्या है? एसेट है। हम जब चाहें, जितना चाहें इनसे इस 11th क्लास का पढ़वा सकते हैं, क्योंकि हमने पैसे दे रखे हैं। आप मुझे एज एन एसेट ट्रीट करोगे। आप लोग कहोगे ये पारसपुरी तुम्हारी एसेट है भाई, हम पूरे साल इससे अकाउंट्स पढ़ सकते हैं बिना इंटरप्शन के, क्योंकि हम पहले ही पेमेंट कर चुके हैं। जैसे फोन में रिचार्ज कराने के बाद, फोन में रिचार्ज कराने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप इंटरनेट यूज कर सकते हो, आपको आउटगोइंग, इनकमिंग, आप सब कुछ यूटिलाइज कर सकते हो। आप सारी सर्विसेज, सारे बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकते हो, सारे बेनिफिट, सारी सर्विसेज को एंजॉय कर सकते हो बिना पेमेंट करे, क्योंकि पेमेंट आप पहले ही कर चुके हो। ठीक है, आओ जी समझते हैं। प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड मतलब जिसका बेनिफिट अभी कंज्यूम पूरा नहीं हुआ, कुछ थोड़ा बहुत हो गया पर बहुत बड़ा पोर्शन पड़ा है। जैसे मैंने आपको अकाउंट्स के 2 चैप्टर करा दिए, 24 में से 2 करा दिए,
तो अभी भी 22 चैप्टर कराने हैं ना, तो अभी आपने मुझसे पूरा बेनिफिट तो कंज्यूम नहीं किया, पूरा बेनिफिट तो एंजॉय नहीं किया, पर आपने मुझे क्या कर दी बेटा, पेमेंट कर दी, आपने मुझे पैसे दे दिए, आपने मुझे पैसे दे दिए, आपने मुझे पेमेंट कर दी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एक्सपेंस विच इज पेड बट नॉट ड्यू। खर्चा जो पे कर दिया पर अभी तक ड्यू नहीं हुआ, ये हमारी क्या होती है बेटा, एसेट होती है। क्या होती है मेरे बेटा जी, ये हमारी क्या होती है, एक एसेट होती है। क्या होती है, जल्दी बोलो, ये हमारी क्या होती है, एक एसेट होती है। कोई डाउट मेरे बेटा को यहां तक? चले आगे? हाँ सर चलो आगे। ये मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखने जा रहा हूं, लिख देता हूं बढ़िया से अच्छे से। पहला पॉइंट जी, शुरू करें एग्जाम्पल। ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? चलें आओ जी एग्जाम्पल करें। ये रहा मेरा एग्जाम्पल, इसको शुरू करते हैं एग्जाम्पल को। क्या कहता है एग्जाम्पल, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं बेटा। ये कहता है पहला पॉइंट, रेंट पेड रुपीज 5000, 5000 रुपए किराया दिया है। आप मुझे बताओ 5000 रुपए किराया दिया तो क्या हुआ? सर 5000 रुपए किराया दिया तो कैश कम हुआ, तो एसेट्स में से कैश में से 5000 गए, प्लस डैश डैश। सर जब भी खर्चा होता है तो हम किसको कम कर देते हैं? सर जब भी खर्चा होता है तो हम ओनर के कैपिटल को कम कर देते हैं, हम ओनर के कैपिटल को कम कर देते हैं। कोई डाउट इसमें? ये तो सर हमें पहले से आता था, तो बच्चों वाली बात है। अगला पॉइंट सिखाओ, अगला। रेंट ड्यू रुपीज 5000। रेंट क्या हो गया? ड्यू हो गया। मतलब आपने बेनिफिट को तो एंजॉय कर लिया पर अभी तक पैसे नहीं दिए। आपने बेनिफिट को तो एंजॉय कर लिया पर अभी तक पैसे नहीं दिए। तो क्या करेंगे बेटा, ये हमारे लिए क्या है बेटा, एक बताओ बताओ बताओ, ये हमारे लिए क्या है? एक सर ये हमारे लिए एक एक्सपेंस है क्योंकि हमने बेनिफिट को एंजॉय कर लिया। सर यदि ये हमारे लिए एक एक्सपेंस है तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। कैपिटल में से क्या हो जाएगा? माइनस। बेटे मेरी बात सुनो, वो बच्चा कह रहा है सर न्यू इक्वेशन क्यों नहीं लिख रहे? ये मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, ये मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, ये मैं एक प्रोबेबिलिटीज बता रहा हूं, मैं आपको केसेस समझा रहा हूं। केसेस, केसेस किसके केसेस है बेटा? ये कि किस कैसे कैसे हो सकता है, कि कैसे कैसे हो सकता है। रेंट पेड, रेंट ड्यू, रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पेड रुपीज 5000। तो ये 5 अलग अलग क्या है बेटा? ये 5 अलग अलग केसेस हैं। ये 5 अलग अलग बेटा क्या है? ये 5 अलग अलग क्या है मेरे बेटा? केसेस हैं। आओ जी, रेंट ड्यू रुपीज 8000। रेंट ड्यू कितना होता है बेटा? 8000 रुपए रेंट ड्यू होता है। ड्यू का मतलब होता है कि आपने बेनिफिट को एंजॉय कर लिया पर अभी तक पैसे नहीं दिए। आपने बेनिफिट को एंजॉय कर लिया पर अभी तक पैसे नहीं दिए। यदि आपने बेनिफिट को एंजॉय कर लिया तो आपका खर्चा हो गया। हाँ सर बिल्कुल खर्चा हो गया। तो हमने क्या किया? ओनर के कैपिटल में से माइनस कर दिया। क्या हमने बेनिफिट एंजॉय करने के बावजूद भी पैसे दिए? सर नहीं दिए। इसलिए हमारी क्या बन गई? एक लायबिलिटी बन गई। क्या बन गई बोलो बेटा? लायबिलिटी बन गई। सर यदि लायबिलिटी बन गई तो लायबिलिटीज में कॉलम खोल देंगे, किसका? आउटस्टैंडिंग रेंट का। कितने से? 5000 से। तो एक चीज समझने की कोशिश कर रहे हो, फर्स्ट पॉइंट में एसेट्स में से 5000 गए और कैपिटल में से 5000 गए। दूसरे केस में लायबिलिटी में 5000 प्लस हो गए और कैपिटल में से 5000 माइनस हो गए। तो इसका नेट इफेक्ट तो 0 ही आया। यस और नो? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं बेटा? सर सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है जी, आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। रेंट पेड रुपीज 5000 इन एडवांस। सर हमने 5000 रुपया रेंट एडवांस में दे दिया। रेंट पेड रुपीज 5000 इन एडवांस, हमने 5000 रुपए का रेंट एडवांस में दे दिया। सर यदि हमने 5000 रुपए का रेंट एडवांस में दे दिया, यदि हमने 5000 रुपए का रेंट एडवांस में दे दिया तो क्या खर्चा है? नहीं सर। हमने क्या कर दिया? हमने पेमेंट तो कर दी पर अभी बेनिफिट को एंजॉय नहीं किया। इसलिए क्या हो गई? मेरी एसेट क्रिएट हो गई। क्या क्रिएट हो गई? एसेट। वो कह रहा है कि हमने 5000 का किराया दिया ही एडवांस में, जानबूझकर एडवांस दिया है। ठीक है जी, तो क्या होगा बताओ बेटा? कैश में से कितना माइनस हो जाएगा? 5000 रुपए गए प्लस 5000 रुपए तो गए मेरे, तो मैंने कैश में से 5000 क्या कर दिया? माइनस। और ऐसा करने से मेरी क्या क्रिएट हो गई? सर ऐसा करने से मेरी एसेट क्रिएट हो गई। तो एसेट में नया कॉलम बना लिया प्रीपेड रेंट का, और वो कितना है बेटा? 5000 रुपीज डैश डैश। किसी चीज पर कोई फर्क
नहीं पड़ा। देख रहे हो, अब की बार लेफ्ट हैंड साइड में ही 5000 माइनस हो गए, 5000 प्लस हो गए। माइनस क्यों हुए? क्योंकि पैसा गया। प्लस क्यों हुए? क्योंकि वो पैसा जो गया है वो खर्चे का नहीं है, वो एडवांस का है। मेरी एसेट क्रिएट हो गई। क्या हो गई? एसेट क्रिएट। मतलब 5000 रुपए दे के मैं आने वाले समय में, भविष्य काल में, फ्यूचर में इस प्रॉपर्टी को यूज कर पाऊंगा। अभी तक यूज किया नहीं है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो बेटा? पक्का? अच्छे से चलें आगे? हाँ जी सर, चलो आगे। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, ये अच्छा पॉइंट है। ये तीनों तो बेसिक हो गए थे, एक एक का एग्जांपल हो गया। फोर्थ पॉइंट दो पॉइंट्स को मर्ज करके है, समझे? वो कहता है रेंट पेड ₹5000, 5000 रुपए किराया दिया है, आउट ऑफ ₹8000। देना कितना था बोलो? 8000 में से 5 ही दिया है। इसका मतलब जरूर मेरी प्रॉपर्टी का रेंट कितना होगा? 8000 रुपए। मैंने लैंडलॉर्ड का क्या जोड़ेगा? भाई साहब बहुत दिक्कत है, पता नहीं है आपको, लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन, मैं 8000 पूरा किराया नहीं दे पाऊंगा। मैं अभी सिर्फ कितने लाया हूं? 5000 लाया हूं। कितने लाया हूं? 5000 लाया हूं। 3000 बाद में दे दूंगा, अभी है नहीं। लॉकडाउन खुल जाएगा, कस्टमर आएगा, माल बिकेगा तो आपके पैसे दे दूंगा, अभी नहीं है। तो एक बात बताओ, प्रॉपर्टी तो यूज की ना, प्रॉपर्टी तो मेरी है ना, प्रॉपर्टी तो मेरे पास ही पड़ी है ना, तो कितना किराया देना बनता है? 8000। दिया कितना है? सिर्फ 5000। 3000 मेरे सिर पे क्या चढ़ गई? लायबिलिटी। जब मैं नेक्स्ट मंथ जाऊंगा तो वो मेरे से 8 नहीं 11 मांगेगा, कहेगा 3 पुराने भी दे यार। वो क्या बोलेगा? भाई साहब 3000 रुपए पुराने भी दो। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं बेटा? बोलो, जल्दी बोलो। सर सही कह रहे हो, ठीक है। तो क्या करें बताओ? रेंट पेड, कितना रेंट पे किया है बेटा? 5000 रुपए रेंट पे किया है। कितना रेंट पे किया है? कैश कितना गया? 5000। पर खर्चा कितने का है? सर खर्चा तो 8000 का है। खर्चा कितने का है? 8000 का। यदि 8000 का खर्चा है तो कैपिटल में से कितना माइनस करेंगे? 8000। कैपिटल में से कितना माइनस करेंगे? 8000। पर चुकाया कितना है? 5000। तो कैश कितना जाएगा? 5000। सर 8000 का खर्चा था, दिया सिर्फ 5000 है, तो बाकी 3000 सिर पे क्या चढ़ गई? बाकी 3000 सिर पे क्या चढ़ गई? लायबिलिटी चढ़ गई। सर यदि लायबिलिटी चढ़ गई तो लायबिलिटी में जाओ और कौन से कॉलम में ऐड कर दो? आउटस्टैंडिंग रेंट में 3000 रुपए ऐड कर दो। देख लो सर, अभी भी बिल्कुल सेम है। एलएचएस में से कितने माइनस हो रहे हैं? 5000। और आरएचएस में भी नेट इफेक्ट कितना आ रहा है? 5000। बजाओ ताली। सही है कि नहीं सही है? मजा आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ सर समझ आ गया। अब देखो मैं आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट बड़े ध्यान से देखना। रेंट पेड ₹7000। कितना किराया दिया है बेटा? 7000 रुपए किराया दिया है। रेंट पेड ₹7000, 7000 रुपए किराया दिया है। आउट ऑफ विच, जिस में से 2000 फॉर द नेक्स्ट ईयर। मतलब मैं लैंडलॉर्ड के पास गया, मैंने कहा भाई साहब मेरा सीजन चल रहा है, सीजन मतलब मेरे काम में बहुत सारा कस्टमर आ रहा है इस टाइम, पैसा ही पैसा है, तो आपका किराया कितना बनता है? 5000 ना? 5000 मैं 7 दे रहा हूं। 2000 रुपए अगले महीने के आज ही एडवांस दे रहा हूं। 2000 रुपए नेक्स्ट पीरियड के, नेक्स्ट मंथ के या नेक्स्ट ईयर जो भी होगा, अगली बार का किराया मैं आज ही आपको दे रहा हूं। आप मुझे बताओ मेरा खर्चा कितना है? रेंट पेड 7000 आउट ऑफ 2000 फॉर द नेक्स्ट ईयर। 7000 में से 2000 तो अगली बार का है, तो जरूर इस बार का किराया कितना होगा? सर जरूर इस बार का किराया 5000 होगा। कितना होगा? खर्चा है 5000, खर्चा है 5000, तो खर्चा 5 का है, तो कैपिटल में से कितना माइनस करोगे? 5000 रुपए। कैपिटल में से कितना माइनस करोगे? 5000 रुपए। पर पैसे की जेब से कितने पैसे गए हैं? सर जेब से तो 7000 रुपए गए हैं, तो कैश में से कितना माइनस कर देंगे बेटा? कैश में से 7000 माइनस कर देंगे। बेटा जी कैश में से कितना माइनस कर देंगे? 7000 रुपए माइनस कर देंगे। कैश में से 7000 माइनस कर देंगे। सर इसके बाद बताओ क्या हुआ? सर इसके बाद बताओ क्या हुआ? सर ऐसा हुआ 7 में से 2000 अगली बार के नहीं है, तो 2000 की मेरी क्या क्रिएट होगी? एसेट क्रिएट होगी ना। ये देखो प्रीपेड का मतलब क्या होता है? एसेट क्रिएट हो गई। तो देखो 7000 रुपए मैंने दिए, तो कैश में से गया 7000। खर्चा कितने का था बेटा? 5000 रुपए का, तो 2000 की मेरी क्या क्रिएट हो गई? एसेट क्रिएट हो गई। तो एसेट में कॉलम क्या है? प्रीपेड का, तो 2000 यहां आ गए, बाकी किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा।
समझ रहे हो? LHS में क्या नेट इफेक्ट है? -5000, और RHS में भी कितने का इफेक्ट है? -5000 इज वन ऑफ द सेम थिंग। क्या इसमें किसी को डाउट है मेरे बच्चों? क्या यहां तक सबको समझ में आता है मेरे भाइयों बहनों? पक्का? अच्छे से चले आगे? हाँ सर चलो आगे, आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट पेड ₹2000। सर ऐसा है, इस महीने मैंने 2000 रुपए पिछले महीने के जो आउटस्टैंडिंग थे वो चुकाए हैं। बात समझ आ रही है? प्रॉपर्टी को तो यूज मैंने पिछली बार ही कर लिया था, प्रॉपर्टी को यूटिलाइज मैंने, यूज मैंने, बेनिफिट एंजॉय मैंने पिछली बार कर लिया था, पर 2000 रुपए किराया मैं इस बार दे रहा हूं, तो जरूर पहले मैं इसको क्या मान चुका हूंगा? लायबिलिटी। आज क्या हो रहा है? आज जेब से 2000 रुपए जा रहे हैं, 2000 जा रहे हैं तो कैश में से माइनस, और 2000 रुपए पुराने चुका के मेरे सिर पे जो कर्जा था, जिसकी वजह से मुझे रातों को नींद नहीं आती थी, वो मैंने चुका दी। तो मेरे सिर से जो कर्जा था वो क्या हो गया? खत्म हो गया। सर यदि सिर से कर्जा खत्म हो गया तो आपकी, इसका मतलब जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी पुरानी पड़ी होगी वो कम हो गई। सर कैपिटल में से क्यों नहीं माइनस किया? क्या ये खर्चा नहीं है? तो जवाब है नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये खर्चा नहीं है, क्योंकि खर्चा तो उस दिन माना होगा जिस दिन देना होगा। आज तो सिर्फ मैंने अपने सिर से कर्जा उतारा है, जो मेरे सिर पर लायबिलिटी थी उसको चुकाकर खत्म कर दिया, तो कैश में से माइनस कर दिया और आउटस्टैंडिंग रेंट में से माइनस कर दिया। बोलो मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे बेटा? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतनी बात क्लियर है मेरे बेटा सबको? पक्का? अच्छे से सोच लो एक बार, पक्का है ना? ठीक है जी, बाकी हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज 7th लेक्चर में हमने क्या पढ़ा बेटा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास, सॉरी, एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इनकम्स के बारे में। ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू। बाकी नेक्स्ट क्लास में कवर अप करते हैं आप लोगों के साथ।